और फटाफट से आपको बताते हैं कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर किस तरीके से कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। और सुबह से ही कई अजला के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है और एनआईए की जो कार्रवाई है ये टेरर फंडिंग और दीगर मामलों को लेकर इस वक्त चल रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी इस वक्त कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई बैक वक्त अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, बड़गाम के अंदर इस वक्त चल रही है। और इस बीच खबर यह है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इस जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के अनंतनाग इलाके से एक शख्स को अपने साथ लिया है, डिटेन किया है और इसके बारे में यह माना जा रहा है कि इसके वालिद साहब जो है वो पुलिस के अंदर कांस्टेबल है और इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे और घर पे मौजूद नहीं है। ताहम न सिर्फ यहां पर बल्कि कुलगाम, पुंछ, बड़गाम, किश्तवाड़ में भी छापामार कार्रवाई जारी है और कई लोगों से पूछताछ हो रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये डेफर विजुअल्स आप देख रहे हैं जी, मुख्तलिफ इलाकों के जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये कार्रवाई जो है वो टेरर फंडिंग मामलात को लेकर ही किया गया है। और लगातार आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीनों से काफी ज्यादा छापामारियां हो रही हैं और एसआईयू और एनआईए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और आज भी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है और कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार टीमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पूछताछ भी कर रही है और मुख्तलिफ लोगों के जो हार्ड ड्राइव्स, डिस्क्स हैं और दीगर चीजें हैं उन्हें भी अपने साथ लेने में कामयाबी उन्हें मिली है। इधर खबर यह है कि जम्मू सूबे से भी एक और नौजवान को फिलहाल डिटेन किया गया है, यानी कुल मिलाकर 2 लोगों को डिटेन करने की इतलात इस वक्त सामने आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ और जम्मू सूबे की इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एनआईए के साथ साथ सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत हासिल की जा रही है। और एक जो कि नाई की दुकान पर काम करने वाला एक शख्स जो है उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक और पुंछ से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उसको हिरासत में लिया गया है, पुंछ थाने में उसकी पूछताछ की गई है। दूसरी तरफ डोडा जिले के अंदर भी जब एनआईए की सुबह सुबह कार्रवाई हुई है तो यहाँ पर पुलिस भी उनके साथ है। पिछले आप 3 हफ्तों के दौरान देखेंगे तो ये चौथी मुसलसल बड़ी कार्रवाई है जहां पर एक तरह से जो टेरर फंडिंग केस है या मिलिटेंसी से रिलेटेड केसेस हैं, पुराने केसेस को भी खंगालने की कोशिश है। तो तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, अपने अपने नुमाइंदों के पास भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चलेंगे। सबसे पहले शुक्रिया जहां से हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामारी चल रही है, कहां पर यह छापामारी हो रही है और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जो आज सुबह से ही 6 बजे की बात तो शुरू हो गई ट्रेंस के इलाके में। हालांकि 2 जगहों पे ये छापामार कार्रवाई शुरू हो गई, हाजीकुंड ट्रेंस और ट्रेंस के इलाके में ये छापामार कार्रवाई शुरू हो गई। और हमारे पास ये खबर है कि वहां से जो है 3 अफराद को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और जो है तहकीकात बिल्कुल इनके जो है चल रही है। और मैं को बता दूं ये जो छापामार कार्रवाई होगी ये बिल्कुल गुलजार अहमद एनआईए की तौर जो है एक शॉपकीपर के घर पे ये छापामार कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद जो है उस शॉपकीपर को अपने साथ जो है एनआईए ने पुलिस के हिरासत में लिया है और पूछताछ बिल्कुल अभी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो ट्रेंस के अंदर छापामारी आप कह रहे हैं कि दुकानदार पर हुई है, क्या ये मिलिटेंसी के साथ कहीं जुड़ा हुआ था या ममनुआ तंजीम, हिज़्ब, जमात या किसी और तंजीम का रुकन था? क्या इसके बारे में भी इब्तिदाई खबरें हैं? देखिए जवाहर, अगर हम बात करें जो इसके घर में छापामार करवाई जो गुलजार अहमद गनाई है, हालांकि ये बिल्कुल एक शॉप दुकानदार जो है उसके जो है उसी के गांव में जो है दुकान है वही चला रहा था और अचानक जो है उसके घर पे छापा पड़ा। और मैं आपको बता दूं साथ जो है हाजीकुंड जो कि ट्रेन का ही एक एरिया है, वहां से जो है 3 जो है अफराद को एनआईए ने अपने साथ लिया। इसमें से जो है बाप और बेटे और एक जो है उसका जो हमसाया भी उसको जो है अपने साथ एनआईए ने जो है पूछताछ के लिए ले गए। बहुत शुक्रिया जी इरशाद। यानी कुल मिलाकर डिटेंशन का सिलसिला शुरू हो गया जी, कुछ लोगों को साउथ कश्मीर के शोपियां से पूछताछ के लिए। सनी हमारे साथ टीवी चैनल पर अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सनी, अपडेट करें जी, पुंछ में भी कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के अंदर क्या कुछ अभी तक ताजा तरीन अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल गौहर, आज सुबह 5:30 बजे के लगभग एनआईए ने पुंछ में रेड किया और आपको बता दूं कि एक शख्स को हिरासत में लिया है जो कि यूपी का रहने वाला है और 2016 से जो है पुंछ में बारबर का काम जो है वो कर रहा है। उसको हिरासत में लिया है और उससे 3 मोबाइल अगर हम बात करें तो वो हिरासत में लिए गए हैं और उसके बाद पुंछ पुलिस स्टेशन में उसको लाया गया और जहाँ उससे पूछताछ जो है वो कर रही है। अगर इसकी बात करें तो ये यूपी का रहने वाला और पिछले 2016 से जो है वो पुंछ के अंदर काम कर रहा था। शेयरिंग फंडिंग मामले में इसको जो जानकारी आ रही है उस मामले में जो है हिरासत में लिया जाए। एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि जिस एरिया के अंदर ये दुकान है यहाँ पर मामूल के मुताबिक सरगर्मियां होती हैं, यहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो दुकान पर बैठे लोगों से भी आपकी बात हुई है? वो क्या कह रहे हैं? कोई मशकूक या कोई सस्पेक्टेड कोई इसकी हरकत थी जिसके बिना पर इसको उठाया गया है? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि ये जो दुकान है ये बिल्कुल स्टार होटल के पास और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ये दुकान है जहाँ पर ये बार्बर की दुकान है। और यहाँ पर जो मुलाजिम है मैंने उनसे भी बात किया, उनका 2016 से जो है ये शख्स जो है यहाँ पर काम कर रहा है और 2018 से इसके पास जो है ये लड़के काम कर रहे हैं जिन्होंने बात किया। उनका कहना है कि ये जो शख्स है बिल्कुल खामोश रहता था, इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो हमें नजर नहीं आई है। और आज सुबह जब हमारे पास ये शख्स जो है वो मेरे कमरे में पहुंचा, मैसेज चाबी दुकान की और दुकान पर आया, तभी एनआईए की टीम जो है बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शंकर नगर इलाके के अंदर कार्रवाई हुई है और उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो थाने भी, एनआईए की टीम थाने भी पहुंची है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं जी, हम बड़गाम चलेंगे जहां पर कार्रवाई चल रही है और अनंतनाग भी चलेंगे। जैसे फिदा हुसैन हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे कि वहां से भी खबर है कि गिरफ्तारियां हुई है। सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं जी अशरफ, बताइएगा अशरफ, बड़गाम के अंदर भी कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और कहां कहां पर ये कार्रवाइयां चल रही हैं? देखिए गौर, जहां तक हम आज इस कार्रवाई की बात करें तो बड़गाम के नस्लापुर में जो है एनआईए की टीम आ जाती है और सुबह उनको काफी टाइम लगा। पहले जिस नाम की उनकी तलाश थी वो आमिना जो है वाइफ ऑफ फयाज अहमद रथर, जो कि लेट अब्दुल अजीज रथर का जो बेटा है, उसकी वाइफ को ढूंढते हुए काफी टाइम लगा। बिलाकर वो उस मकान तक पहुंचे जहां पर वो रहा। वो पीछे आप देख सकते हैं, वो ये एक स्टोरी बिल्डिंग है जहां पर इस वक्त एनआईए की तरफ से छापामार कार्रवाई चलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो ये आमिना है, इसका जो बेटा है वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसके नाम पे, जो आमिना के नाम पे वो सिर्फ 8वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ा था वो उसको चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि टैरिंग वाले से जो है इस वक्त एनआईए लगातार कोशिश कर रही है। आपको याद होगा हाल ही में जिस तरह से खुर्रम परवेज की ऑफिस पे जो है एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि काफी ज्यादा ऐसे दस्तावेज जो है एनआईए के हाथ लगी है। शायद लग रहा है कि उसी की कड़ी में आज जो है नस्लापुरा में एक बार फिर एनआईए की टीम आ जाती है और यहाँ पर जो है फयाज अहमद रथ के घर पे इस वक्त सर्च चल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि मैंने पहले भी कहा, जो इसका बेटा है 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और उसके पास जो सिम है, कहीं ना कहीं अब उसको बच्चा अभी घर में नहीं था, उसको भी यहाँ लाया गया। उसके बाद उस बच्चे से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान उसने एक और बच्चे का नाम लिया जिसको इस वक्त एनआईए अंदर पूछताछ के लिए अंदर इस मकान में ले गई। वहां पर एनआईए की तरफ से पूछताछ इस वक्त जारी है। जी गवाह, बहुत शुक्रिया। सिम का मामला है, यानी कहीं ना कहीं बातचीत कुछ हुई है बच्चों के बीच में, जिसको लेकर तहकीकात आगे बढ़ रही है और कोई ना कोई लीड जरूर एनआईए के पास होगी, जिसके बाद नस्लापुरा के इस गांव में भी इस वक्त चल रहे। हम अब्दुल हमीद के पास भी चलेंगे जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, जहां पर मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे। फिलहाल खबर यह है कि जम्मू हो, कश्मीर हो, मुख्तलिफ अजला के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी के जवान जिनको असिस्ट कर रहे हैं जी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस उनको असिस्ट कर रही है, वो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ चला रही हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया गया है, मजीद तहकीकात वहां पर आगे बढ़ेगी और कुछ लोगों के लिए घरों में ही पूछताछ हो रही है, जैसे अभी अशरफ बता रहे थे। ताहम सीधे साउथ कश्मीर चलेंगे, फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, जनूबी कश्मीर से भी खबर यह है कि एक नौजवान की फिलहाल डिटेंशन हुई है, उसे डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। कहां पर यह छापामार कार्रवाई हुई थी और क्या इख्तिताम पजीर हुई है छापामार कार्रवाई?
इत्तेफाक मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे आज अलग सुबह एक बार फिर जो एनआईए की छापामार कार्रवाई है उसको आज सुबह जो है देखने को मिला है, जहां पे आपने डिटेन की बात की है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि लेकिन इस पे एनआईए की तरफ से अभी तक कोई भी एनआईए की खबर जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जराये के हवाले से ये है कि एक शख्स को डिटेन किया गया है, यानी कि उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। हालांकि क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उनको अपने साथ ले गए एनआईए, लेकिन इस पर अभी तक कोई खुलासा जो है एनआईए की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन आज सुबह हालांकि इस तरह से हमेशा जब भी हमने यहाँ पे देखा एनआईए की तरफ से जब भी छापामार कार्रवाई होती है तो सुबह के वक्त ही होती है, जब लोग अपने घरों में नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो मकामी पुलिस है उनकी मदद और सीआरपीएफ की मदद से वो वहां पर उस इलाके में खिरम पहुंचे, जो कि अनंतनाग जिले में पड़ता है। उसी जगह आज अरल सुबह ये छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि ये जो एनआईए की दस्तक है ये बहुत सारी जगहों पे आज देखने को मिली, लेकिन अच्छा जी ये बताइएगा, टू द पॉइंट बात बताइएगा, ये जो आर्म्ड खबर ये आ रही है कि आर्म्ड पुलिस के अंदर ये मालिक मकान जो है वो ड्यूटी पर है, जम्मू सूबे में कहीं वो ड्यूटी पर है और घर में उनका बेटा और बाकी अहले खाना थे जिनसे पूछताछ हुई है, क्या इसकी तस्दीक हुई कि बेटे को डिटेन किया गया है? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जो इनका बेटा है, हालांकि जो हाजी के नाम से जाना जाता है इलाके में, तो उनका जो ये बेटा है उनसे सवालात अभी तक जो है ये बताया जा रहा है कि उनसे सवालात अभी तक पूछे जा रहे हैं। वही मैंने कहा कि क्या उनको एनआईए अपने साथ ले जाएगी या फिर वहां पर ही घर वालों को वापस हवाले करेगी, ये अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन डिटेन किया गया है, उनसे सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्या सवालात होंगे, क्योंकि बाद में जब पुलिस की तरफ से एनआईए की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी होगा तो उसमें सारी चीजें जो है वो सामने। चलिए बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कायमो कुलगाम के अंदर भी, साउथ कश्मीर के अंदर ही कार्रवाई हुई है। अब्दुल हमीद भी हमारे, चलिए कायमो कुलगाम के अंदर भी कार्रवाई हुई है। तो साउदर्न पार्ट्स के दो बड़े डिस्ट्रिक्ट यानी कुलगाम और अनंतनाग, शोपियां तीसरा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा को छोड़कर बाकी एरियाज के अंदर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की, जम्मू सूबे में पुंछ और डोडा की खबरें हैं कि वहां से कार्रवाइयां अभी भी इस वक्त भी चल रही हैं जो आखिरी इत्तलात हैं। और सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो बडगाम से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट भी किया था और तस्वीरें आपके सामने अनंतनाग की है। तो तकरीबन निस्फ दर्जन से ज्यादा मकामात जहां पर सुबह सुबह एनआईए की टीमें पहुंची हैं और कुछ एक मकामात पर आखिरी इत्तलात मिलने तक कार्रवाइयां चल रही हैं।